हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सूफी आंदोलन के अंतर्गत चिश्ती सिलसिला या फिर संप्रदाय इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जानेंगे कि विभिन्न संत, उनके शिष्य कौन कौन हुए, किनके बाद कौन आया, उनका नाम क्या था, इन सब के बारे में जानेंगे। चिश्ती सिलसिला संप्रदाय के संत। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा, सिलसिला या संप्रदाय दोनों एक ही चीज़ है। इसमें अबू इशाक ये चिश्ती सिलसिला के संस्थापक थे। इसने खुरासान में इस सिलसिले की स्थापना की थी। उनके शिष्य थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा। मतलब कि फ्रेंड, ये डैश का अर्थ है, ये मोइनुद्दीन मतलब शेख मोइनुद्दीन चिश्ती इनका और एक नाम था, जिन्हें जनसाधारण ख्वाजा के नाम से पुकारते थे। मतलब कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती इनका दूसरा नाम ख्वाजा भी था। इनके दो शिष्य थे, शेख हमीउद्दीन, और मतलब कि शेख हमीउद्दीन इसी का दूसरा नाम सुल्तान तारिकिन था। फ्रेंड्स, हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसी प्रकार इनके और एक शिष्य थे शेख बख्तियार काकी। शेख बख्तियार के शिष्य थे शेख फरीदुद्दीन मसूद गज ए शिकार। फ्रेंड्स, ये इतना लंबा एक नाम है, और इन्हीं का और एक नाम है शेख फरीद, और बाबा फरीद भी इन्हीं का नाम है। और इनके शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन औलिया के दो शिष्य थे शेख चिराग और शेख सलीम चिश्ती। भारत में सूफी विचार का प्रसार, मतलब कि सूफी का जो मत था उसका फैलाव भारत में सूफीवाद का प्रवेश अरबों की सिंध विजय के बाद हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है, ये जो सूफी मत था जो इस्लाम से आया हुआ था, उसका प्रवेश अरबों के सिंध विजय के बाद हुआ। तो ये अरब जब भारत पर विजय पा लिए थे, उसके बाद इस सूफीवाद का उनके साथ प्रवेश हुआ भारत में। महमूद गजनी के समय भारत में शेख अली हुजविरी आए। मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, महमूद गजनी जो थे उनके साथ, मतलब सिंध, अरबों की सिंध विजय के बाद महमूद गजनी भारत आए। उन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। उनके समय में शेख अली हुजविरी आए, मतलब कि ये इनके साथ आए, महमूद गजनी के साथ आए, जिन्होंने लाहौर को अपना केंद्र बनाया और कशफुल मजूब नामक ग्रंथ की रचना की। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि भारत में अगर देखा जाए तो ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर है, तो ये लाहौर यहाँ पर है। तो वहाँ पे उन्होंने अपना केंद्र बनाया और कशफुल मजूब नामक ग्रंथ की रचना की। ये एक ग्रंथ का नाम है। इसकी रचना शेख अली हुजविरी ने की। भारत में सूफियों के कई संप्रदाय थे, मतलब कि ये सूफी थे, उनकी कई सारी संप्रदाय थी, मतलब कि उनमें भी बहुत सारे और भी इस शाखा थी। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में, मतलब कि 1580 से 1600 के बीच के आसपास में, मतलब उत्तरार्ध, 16वीं सदी के उत्तरार्ध में, लास्ट में अबुल फजल ने 14 सिलसिलों का उल्लेख किया था। अबुल फजल एक राजकवि थे, उसने 14 सिलसिलों के बारे में बताया। इनमें ये चिश्ती या चिश्तिया दोनों एक ही है। सुहरावर्दी, नक्शबंदिया, कादिरी, कलंदरिया और सतारिया संप्रदाय महत्वपूर्ण है। मतलब कि अबुल फजल ने 14 बताए, लेकिन उनमें से ये वाली प्रमुख है, यानी कि महत्वपूर्ण है। इनमें कुछ खास देखा गया। इन्हीं संप्रदायों को सिलसिला कहा जाता है, मतलब कि ये जितनी भी थी उन्हें ही सिलसिला कहा जाता। संप्रदाय और सिलसिला दोनों एक ही चीज़ है। इनमें चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिले भारत में ज़्यादा लोकप्रिय हुए।
मतलब कि भारत में चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिले काफ़ी बड़े पैमाने पर माने गए। भारत की जनता ने इसे अपनाया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, ये प्रसिद्ध हुआ। चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला की स्थापना अबू इशाक ने खुरासान में किया। फ्रेंड्स, आपको अगर भारत मान लिया जाए ये भारत है, तो ये इधर एकदम पाकिस्तान, फिर इधर ईरान, तो ईरान के इधर खुरासान का क्षेत्र है। तो वहाँ पे अबू इशाक ने खुरासान में चिश्ती सिलसिला की स्थापना की। तो चिश्ती सिलसिला की तो भारत के इधर में हो गई स्थापना अबू इशाक के द्वारा। भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रथम संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। उनकी कब्र आज भी अजमेर में है और जनसाधारण इनको ख्वाजा के नाम से जानते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत मतलब कि भारत में चिश्ती संप्रदाय को लाने वाला ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती था और इनकी जो कब्र है आज भी अजमेर, राजस्थान, यहाँ पे अजमेर, वहाँ पे है। जनसाधारण मतलब आम जनता इन्हें ख्वाजा के नाम से पुकारती थी, मतलब ख्वाजा के नाम से जाना करती थी। ख्वाजा वेदांत दर्शन व संगीत से काफ़ी प्रभावित थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ये ख्वाजा जो थे मोइनुद्दीन चिश्ती, ये भी हिंदू वेदांत दर्शन व संगीत उनसे काफ़ी प्रभावित थे, मतलब उनको भी ये चीज़ अच्छा लगता था। ख्वाजा का कहना था कि जब हम बाह्य बंधनों को पार कर जाते हैं और चारों ओर देखते हैं तो हमें प्रेमी प्रेमिका और स्वयं प्रेम एक ही लगते हैं, अर्थात एकेश्वर के समक्ष वे सभी एक है। फ्रेंड्स, यहाँ ख्वाजा का कहना है कि जब वे बाहरी बंधनों मतलब कि जैसे हमारा होता है ना, बहुत सारे लंबे परिवार होते हैं, उनमें सबका ख्याल रखना होता है, तो उन सब से जब वो बाहर चले जाते हैं तो प्रेमी प्रेमिका और स्वयं एक प्रेम उनको लगने लगता है, मतलब कि दुनिया संसार उनको एक लगने लगता है और वो एकेश्वर मतलब ईश्वर एक है उनको मानने लगते हैं। इनके शिष्यों में शेख हमीउद्दीन और शेख बख्तियार काकी काफ़ी लोकप्रिय थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, उनकी जो शिष्य थे वो उनमें शेख हमीउद्दीन और शेख बख्तियार काकी लोकप्रिय थे, मतलब उनके प्रसिद्ध शिष्य थे।